हरे कृष्णा दंडोपम भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 33 के बारे में विचार करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रान दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे विष्णु संख्या 33 अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं श्रीराम। अर्जुन का हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात बताई कि सांसारिक पदार्थों के प्रति प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता होना चाहिए। इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्जुन पापों से डरते थे तो उनके लिए भगवान ने कहा कि जय पराजय लाभ हानि और सुख और दुख को समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। ऐसा दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं। जैसे दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं पर पाप हमें नहीं लगते हैं, क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती है, अपितु समबुद्धि रहती है। ऐसे ही समबुद्धि पूर्वक सांसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। इसी कर्मफल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई। इस समता को की प्राप्ति के लिए भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया। इसी ध्यान योग के वर्णन का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त काम्येन मधुसूदन। यहाँ अर्जुन ने जो अपनी मान्यता बताई वह पूरे श्लोक को लेकर नहीं, अपितु ध्यान के साधन को लेकर। कारण कि 32वें श्लोक में ध्यान योग द्वारा सिद्ध पुरुष का है और सिद्ध पुरुष की समता जो रहती है स्वतः होती है। इसलिए इस प्रकरण में जो पहले योग समता का संकेत है और अयम पद से ध्यान योग के साधन का संकेत। एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितम स्थिराम। इन पदों से अर्जुन का यह आशय मालूम होता है कि कर्मयोग में तो समता की प्राप्ति सुगम है कर्मयोग में, पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होता तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होता, और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचो देश से लेकर योगो परम मता तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण स्वीकार नहीं कर रहा। इसी कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या एकांत जंगल में जाकर योगाभ्यास करें पहले जैसे।
आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक और गंभीर नहीं है। तो फिर कठिन योग्य पद्धति के विषय में क्या कहा जाए? बहुत कठिन है, दुरु है। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा भी था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधा प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से भगवान को मना कर दिया कि बोले ये असंभव है, ये नहीं होंगे। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो अर्जुन ने। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कुछ बिरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है योगाभ्यास की, किंतु सामान्य जनों के लिए असंभव प्रतीत होती है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो फिर आधुनिक समय में क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, भले ही अपने को सेटिस्फैक्टरी लगती हो, संतोषजनक लगती हो, किंतु वे सचमुच में अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सर्वथा अज्ञानी है। उनको खुद का लक्ष्य क्या है कि भगवान की सेवा करना, भगवान को याद करना, पर उसको छोड़कर वो इन चीज़ों में लगकर अपने अपनी अज्ञानता ही प्रदर्शित करते। हरे कृष्ण।